इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइस मेथड की। एरे में स्लाइस मेथड क्या काम करता है। बेसिकली स्लाइस मेथड को हम यूज करते हैं एरे के कंटेंट को कॉपी करने के लिए, या फिर कभी कभी विद इन एरे की जो एलिमेंट है, अगर हमें कोई रेंज क्रिएट करनी है तो भी हम स्लाइस का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, क्या इसका सिंटेक्स है और कहाँ पे ये यूज किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। स्लाइस क्या है? स्लाइस बेसिकली रिटर्न करता है एरे में सिलेक्टेड एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एरे है मेरे पास और एरे के कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे सारे एलिमेंट्स पर काम नहीं करना, कुछ सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट पर काम करना है, तो मैं स्लाइस का यूज करूंगी। या फिर मुझे सारे एलिमेंट्स पे काम करना है पर मुझे ओरिजिनल एरे एज सच चाहिए, मेरे को ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करना है क्योंकि आई वांट टू चेक कि क्या चेंज होगा, कैसे मैं ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट नहीं करना चाहती। कई बार क्या होता है कि जो स्टेट चेंजेस होते हैं मुझे पुरानी स्टेट भी रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया है, जब तक वो प्लेस ना हो जाए, मैं कुछ कुछ ऐड कर रही हूँ आइटम, पर जब तक कि वो प्लेस ना हो जाए, वो डिलीवर ना हो जाए, मुझे पुरानी स्टेट भी चाहिए क्योंकि आई कुड डिलीट, राइट। मैंने ऑर्डर कोई भी आइटम ऐड किया, जब तक कि वो फाइनल ना हो जाए, मैं उसको ऑर्डर प्लेस ना कर दूं, मैं उसको डिलीट भी कर सकती हूँ। डिलीट करने ऐड करने से पहले मेरे कार्ट की क्या स्टेट थी वो मुझे चाहिए उसके केस में, तो मैं ओरिजिनल जो कार्ट स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहूंगी। दिस वॉज एन एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर मैं ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करना चाहती, उसके ऊपर मैनिपुलेट करना चाहती हूँ उसके एलिमेंट्स पर, तो उस केस में मैं स्लाइस बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकती हूँ। तो स्लाइस क्या करता है? स्लाइस जो है वो एरे की कॉपी क्रिएट करता है। जो भी हमारा एरे है, अगर मैं उस पर स्लाइस मेथड कॉल करूं तो वो उस एरे के कंटेंट्स को कॉपी करता है और एक दूसरे एरे में मुझे रिटर्न कर देता है। साथ ही साथ अगर मुझे किसी एरे में रेंजेस क्रिएट करनी है, मुझे सिलेक्टेड एलिमेंट चाहिए, सिलेक्टेड एलिमेंट पर काम करना है, मुझे पूरे एरे पर काम नहीं करना, तो मैं स्लाइस का यूज कर सकती हूँ। तो स्लाइस यूज करने के लिए इसका सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स के लिए जिस एरे पर मुझे स्लाइस कॉल करना है, मैं वो एरे लूंगी और उस एरे के ऊपर स्लाइस मेथड को कॉल करूंगी। स्लाइस मेथड जो है वो दो आर्गुमेंट लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या करता है? स्टार्टिंग इंडेक्स आपको बताता है कि कहाँ पर मुझे स्टार्ट करना है। जो ये पूरा एरे है, एरे में कौन से वाले एलिमेंट से मुझे, कौन से वाले इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है, तो ये मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स बताता है। जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो ये बताता है कि मुझे कहाँ तक ये करना है, पर आप ध्यान रखना ये एंडिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं करता। बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दिया 1 और एंडिंग इंडेक्स दिया 5, अगर मैं यहाँ पर स्लाइस 1,5 करती हूँ तो ये 1 एट इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा पर ये 4 तक जाएगा। 5 को इंक्लूड नहीं करता, ये एंडिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता है। जो एंडिंग इंडेक्स है वो इट स्पेसिफाई वेयर टू एंड द सिलेक्शन बट नॉट इंक्लूडेड। इस मेथड में ये दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, ये ऑप्शनल है और ये नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ऑप्शनल मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ये इंडेक्स दूंगी, मैं सिर्फ स्लाइस मेथड विदाउट एनी आर्गुमेंट भी कॉल कर सकती हूँ। स्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, ये एक नया एरे रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हमारी जो पुरानी स्टेट है, प्रीवियस स्टेट है, हम उसको इंटैक्ट रख सकते हैं। ये हमारे ओरिजिनल एरे को बिल्कुल भी म्यूटेट नहीं करता, चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये एरे लिया है जिसका नाम है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में मैंने कुछ वैल्यूज असाइन की है, यहाँ पर बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल एंड मैंगो। अब अगर मैं यहाँ पर फ्रूट डॉट स्लाइस, अगर मैं इस एरे पर, जो फ्रूट्स एरे है, अगर मैं स्लाइस मेथड कॉल करूं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि जो इसके दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, वो दोनों ही ऑप्शनल हैं। तो अगर मैं उनको बिना किसी आर्ग्यूमेंट के स्लाइस मेथड को कॉल करूं तो ये क्या करेगा? तो इस केस में ये एरे के कंटेंट को कॉपी बना देगा, कॉपी कर देगा इस पूरे एरे को, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो सेम ही एरे होगा, लाइक बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल एंड मैंगो। तो यानी कि ये स्लाइस मेथड को हम किसी भी एरे को कॉपी करने के भी काम में ले सकते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग द ओरिजिनल एरे। मतलब हम उसी एरे में काम करने की बजाय हम पहले उसकी कॉपी बना ले और उसके ऊपर उस पर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अगर क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, मैं अगर एक ही आर्ग्यूमेंट देती हूँ, अब मैं सेम एरे पर, फ्रूट्स एरे पर स्लाइस कॉल कर रही हूँ विद वन आर्ग्यूमेंट विच इज 2, तो इस केस में क्या करेगा? इस केस में ये सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा। दिस इज बनाना इज 0, ऑरेंज इज 1 एंड लेमन इज 2। तो ये सेकेंड इंडेक्स पर जाएगा और सेकेंड इंडेक्स के बाद एंड तक ये पूरा एरे को रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली ये सारे कंटेंट एरे की कॉपी करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम
दिस इंडेक्स, जो भी आपने इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 स्पेसिफाई किया है, 2 से लेके एंड तक सारे एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। तो इस केस में सेकंड इंडेक्स है लेमन पर, तो लेमन, एप्पल, मैंगो, ये तीनों एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अब नेक्स्ट जो है वो है, अगर मैंने स्लाइस मेथड कॉल किया है विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज 1, 3, दोनों आर्ग्यूमेंट लिए मैंने, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। तो ये मुझे बता रहा है कि स्टार्टिंग इंडेक्स 1 होगा पर एंडिंग इंडेक्स जो है वो 3 होगा। पर आपको मैं फिर से याद दिला दूं, जो एंडिंग इंडेक्स है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ये क्या करेगा, ये एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा, स्टार्ट करेगा इस पोजीशन से और कहां तक जाएगा, इस एंडिंग इंडेक्स तक जाएगा, पर एंडिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है ऑरेंज, ये ऑरेंज से स्टार्ट करेगा, और थर्ड पोजीशन है एप्पल, राइट। तो ये फर्स्ट पोजीशन ऑरेंज से स्टार्ट करेगा, एप्पल तक जाएगा, पर एप्पल को इंक्लूड नहीं करेगा। तो यानी कि ये हमें रिटर्न करेगा ऑरेंज एंड लेमन। Starting from the index 1, it will go to up to the index 3, but it will not include the ending index. So it will return the element having index 1 and 2, that is orange and lemon. अब नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। अगर मैं इसी एरे पर, फ्रूट्स के एरे पर ही नेगेटिव नंबर के साथ अगर स्लाइस फंक्शन को कॉल करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर बेसिकली एरे को एंड से स्टार्ट करता है, यानी कि ये जो मैंगो है इसका इंडेक्स है -1, 0 तो नहीं हो सकता, राइट। तो ये एंडिंग जो है वो माइनस से स्टार्ट होता है, दिस इज -1, एप्पल इज -2, लेमन इज -3 एंड सो ऑन। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्टार्ट करो -3 से, -3 इज लेमन, इस केस में जो लेमन है वो -3 है। तो ये स्टार्ट करेगा -3 से और कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा, और एंडिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी कि मैंगो को इंक्लूड नहीं करेगा, और ये देगा लेमन एंड एप्पल। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा लेमन एंड एप्पल। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम नेगेटिव नंबर्स यूज कर रहे हैं स्लाइस मेथड में, तो -3, 1 नहीं कर सकते, हम उल्टा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे -3 एंड +1 करके हम स्लाइस मेथड को कॉल करेंगे तो ये हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करेगा। तो देखते हैं हम इन्हीं एग्जांपल्स को एडिटर पर, देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैंने वही एरे लिया है फ्रूट्स का, और मैंने वहां पर स्लाइस, यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है जिसका नाम है फ्रूट्स, और मैंने यहाँ पर स्लाइस मेथड जो है उस एरे पर कॉल किया है, जिसका रिजल्ट जो है, क्योंकि स्लाइस जो है वो एक नया एरे रिटर्न करता है, ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करता, तो मैंने उस रिजल्ट को एक रिजल्ट एरे में स्टोर कर लिया है, रिजल्ट नाम के एरे में स्टोर कर लिया है। अब अगर मैं उसको कंसोल कराना चाहूंगी, क्योंकि स्लाइस है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो ये कॉपी करेगा, तो यानी कि ये एग्जैक्टली फ्रूट्स वाले देगा। तो बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो, इसने पूरे फ्रूट्स एरे को कॉपी कर दिया है स्लाइस के केस। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं नंबर्स का, यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है नंबर्स, जिसमें कुछ नंबर्स डाल दिए हैं, फ्लोट नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, और इसके नंबर्स एरे पर मैंने स्लाइस फंक्शन कॉल किया है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स इट शुड कॉपी द एलिमेंट ऑफ दिस एरे, नंबर्स एरे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही कॉपी करके मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो यानी कि स्लाइस मेथड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट एरे को कॉपी कर रहा है। अब अगर मैं इसी एरे में स्लाइस पर एक आर्ग्यूमेंट दूं 2, तो ये क्या करेगा, इस केस में इसने देखो क्या किया, इसने स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 2, बनाना इज 0, ऑरेंज इज 1, लेमन इज 2, लेमन से लेकर एट इंडेक्स 2 से लेकर एंड तक इसने पूरा का पूरा एरे मुझे रिटर्न कर दिया है। ऐसे ही नंबर्स के केस में भी 0, 1, 2 से लेकर पूरा का पूरा एरे उसने मुझे रिटर्न कर दिया है, कॉपी कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन। अब अगर मैं दोनों आर्ग्यूमेंट दूं 1, 3 अगर मैं देती हूँ, तीसरा मैं इस तरीके से भी यूज कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 1, 3 देती हूँ, तो आप देखेंगे ये स्टार्ट करेगा एट इंडेक्स 1 विच इज ऑरेंज, और कहां तक जाएगा, ये जाएगा 3 तक, यानी कि ऑरेंज इज 1, लेमन इज 2, एप्पल इज 3, पर एंडिंग इंडेक्स को वो इंक्लूड नहीं करता, तो 3 को छोड़ देगा, एप्पल को छोड़ देगा, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, ऑरेंज एंड लेमन। तो यहाँ पर हमें ये ऑरेंज और लेमन हमें आउटपुट दे रहा है। सेम इस नंबर्स एरे पर भी ये स्टार्ट करेगा 1 से, 1 इज 5.3, 5.3, तो 1 पर स्टार्ट करेगा, 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा विच इज 8,
पर 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि जो स्लाइस है वो एंडिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता। तो बेसिकली ये जाएगा 5.3 एंड 10.96, वही वो मुझे रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ 3 की जगह 5 कर दूं तो ये कहाँ तक जाना चाहिए? देखिए आउटपुट चेंज हो गया है। तो इसने 1 से स्टार्ट किया, 2 पर गया, 3 पर गया, 4 पर गया, 5 पर गया, पर 5 को इंक्लूड नहीं किया। तो ये कहाँ तक जाएगा? 5.3, 10.96, 8 एंड 10, 1 से 4 तक जाएगा और ये इस एरे को एक्सट्रैक्ट करके एरे के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके एक नए एरे में मुझे रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर -3, -1 दूं, तो आप देखेंगे -1 -3 से शुरू करेगा। तो मैंगो नेगेटिव मतलब एरे के एंड से स्टार्ट करेगा। तो मैंगो इज -1, एप्पल इज -2 एंड लेमन इज -3। तो इसने लेमन से स्टार्ट किया और ये कहाँ तक गया? -1 तक। तो वो लेमन से गया और -1 तक गया, पर एंडिंग इंडेक्स को इसने इंक्लूड नहीं किया, तो मैंगो छोड़ दिया और आउटपुट मुझे मिला लेमन एंड एप्पल। यहाँ पर लेमन एंड एप्पल मुझे आउटपुट मिल रहा है। सेम यहाँ पर अगर नंबर के केस में भी नेगेटिव इंडेक्सेस दूं, मैं आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नेगेटिव दूं, तो आप देखिए यहाँ पर भी ये -3 पर गया, -3 इज -1, -2 एंड -3। सो 5.8 से इसने स्टार्ट किया और कहाँ तक गया? -1 तक। यानी कि ये यहाँ पर गया 5.8 से 85 तक, पर -1 को उसने इंक्लूड नहीं किया। तो ये क्या आउटपुट दिया इसने? 5.8 एंड -8, जो कि ये मुझे यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से जो स्लाइस मेथड है, ये किसी भी एरे को कॉपी करने के लिए, किसी भी एरे के कंटेंट को हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, या फिर एरे के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हमें अगर पार्ट ऑफ एरे चाहिए तो हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू देकर एक्सट्रैक्ट करे एरे के एलिमेंट्स, इस तरीके से हम स्लाइस मेथड को यूज कर सकते हैं। स्लाइस मेथड एक डिफरेंट एरे, न्यू एरे रिटर्न करता है और ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है।